फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बिजनेस फाइनेंस में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को स्टार्ट किया था। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल एंड अप्रोचेस ऑफ वर्किंग कैपिटल को स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। गाइस, हमने लास्ट वीडियो में वर्किंग कैपिटल का मीनिंग एंड ऑल कवर किया, जिसमें हमने देखा कि हर एक कंपनी को प्रॉपरली अपनी वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना चाहिए, प्रॉपर पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, ताकि ना तो वर्किंग कैपिटल हमारी एक्सेस में हो और ना ही वर्किंग कैपिटल की शॉर्टेज हो। अगर वर्किंग कैपिटल एक्सेस में होगी तो हमारे फंड्स वेस्ट हो जाएंगे। दूसरी तरफ अगर वर्किंग कैपिटल की शॉर्टेज होगी तो उससे हमारी जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो स्मूथली रन नहीं कर पाएगी, जिससे बिजनेस की जो कमिटमेंट्स है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। इसीलिए जो फाइनेंस मैनेजर है उसे प्रॉपरली एस्टिमेट करना चाहिए कि उसे कितनी रिक्वायरमेंट है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग कैपिटल की। इसलिए जो फाइनेंस मैनेजर है उसे बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना होता है एट द टाइम ऑफ डिसाइडिंग अबाउट वर्किंग कैपिटल। तो वन बाय वन हम इन फैक्टर को स्टडी करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला फैक्टर आता है हमारा लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। जो ऑपरेटिंग साइकिल की लेंथ है वो बहुत मैटर करती है डिसाइड करने के लिए कि कितनी रिक्वायरमेंट है वर्किंग कैपिटल की। हमने ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में लास्ट वीडियो में कवर किया था कि ये क्या है, वो टाइम पीरियड जिसमें स्टेप बाय स्टेप जो करंट एसेट्स हैं वो अपनी फॉर्म को चेंज करते हैं। जिस ऑर्गेनाइजेशन की जितनी लॉन्ग होगी ऑपरेटिंग साइकिल, उतनी ही ज़्यादा उसे रिक्वायरमेंट होगी वर्किंग कैपिटल की, एज कंपेयर टू दैट फर्म जिसकी शॉर्ट होगी ऑपरेटिंग साइकिल। देन नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस भी मैटर करता है। डिफरेंट बिजनेस की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है वर्किंग कैपिटल की। जैसे अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो उसे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी वर्किंग कैपिटल की। क्योंकि उसको हर एक प्रोसेस में रिक्वायर होगा वर्किंग कैपिटल। जैसे जब उसे अपनी प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल परचेज करना होगा तब उसे रिक्वायरमेंट होगी वर्किंग कैपिटल की। देन वो उस रॉ मटेरियल को वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट करेगी। देन फिनिश गुड्स को सेल किया, अगर क्रेडिट में सेल किया तो बिल रिसीवेबल्स बने। देन वो बिल रिसीवेबल्स को कलेक्ट करेगी, तब उसके पास एट लास्ट कैश वापस आएगा। तो इस पूरी लंबी प्रोसेस को उसे पार करना होता है, जिस वजह से उसे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी तरफ अगर हमारी कोई ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो उसे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन में कम रिक्वायरमेंट होगी वर्किंग कैपिटल की। क्योंकि उसे कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करना, जस्ट फिनिश गुड्स परचेज करने हैं एंड फाइनल कंज्यूमर्स को सेल करने हैं। एट लास्ट अगर कोई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है तो उसे मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन में बहुत ही कम ज़रूरत होती है वर्किंग कैपिटल की, क्योंकि उनका जो मोस्ट ऑफ द काम है वो कैश के बेसिस पे ही होता है। तो डिपेंड करता है कि हमारा नेचर क्या है बिजनेस का, ताकि हम डिसाइड कर सकें अपनी वर्किंग कैपिटल को। नेक्स्ट आता है स्केल ऑफ ऑपरेशन। जितना बड़ा स्केल होगा ऑपरेशन का, जितनी ज़्यादा हम प्रोडक्शन करेंगे तो उसके लिए हमें ज़्यादा इन्वेंट्री की ज़रूरत होगी। अल्टीमेटली हमारे डेटर्स भी ज़्यादा होंगे, तो ऑब्वियसली हमें लार्ज रिक्वायरमेंट होगी वर्किंग कैपिटल की उन फर्म्स के कंपैरिजन में जिनका स्केल ऑफ प्रोडक्शन लार्ज नहीं है। देन बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशंस। बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशंस भी मैटर करते हैं एट द टाइम ऑफ डिसाइडिंग वर्किंग कैपिटल। जैसे अगर बूम पीरियड चल रहा है तो वहाँ हम उस केस में हमारी जो डिमांड है वो फ्लोरिश होगी, बहुत ज़्यादा डिमांड होगी मार्केट में। अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो हमें प्रोडक्शन भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो हमारे पास स्टॉक ज़्यादा होगा, हमारे पास डेटर्स भी ज़्यादा होंगे, तो इस केस में हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। बट दूसरी तरफ अगर डिप्रेशन का पीरियड चल रहा है तो मार्केट में डिमांड ज़्यादा नहीं होगी,
डिमांड ज़्यादा नहीं होगी तो हम प्रोडक्शन भी ज़्यादा नहीं करेंगे, हमारे डेटर्स भी ज़्यादा नहीं होंगे, तो हमें कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। देन सीजनल फैक्टर्स। सीजनल फैक्टर्स कैसे मैटर करते हैं? कुछ एक ऑर्गेनाइजेशंस तो ऐसी होती है जिनके प्रोडक्ट्स थ्रू आउट द ईयर सेल होते हैं, तो उन्हें कांस्टेंट वर्किंग कैपिटल मेंटेन करके रखनी पड़ती है पूरे साल। बट कुछ एक ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती है जिनके प्रोडक्ट्स सीजनली सेल होते हैं। जब सीज़न अच्छा होता है तो डिमांड ज़्यादा होती है, डिमांड ज़्यादा होगी तो उन्हें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल मेंटेन करनी पड़ेगी। बट अगर ऑफ सीज़न है तो डिमांड ज़्यादा नहीं होगी, उस केस में उन्हें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होगी। देन टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन साइकिल। टेक्नोलॉजी कैसे मैटर करती है? अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन लेबर इंटेंसिव गुड्स को सेल कर रही है तो उसे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि उन्हें अपने लेबर को उनका जो वेजेस एंड ऑल है वो पे करना होता है। बट अगर कोई फर्म कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है, या हम बोल सकते हैं मशीन इंटेंसिव गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है, तो उन्हें कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि मशीन्स के अंदर जो उनका एक्सपेंडिचर है वो फिक्स्ड है, इसलिए उन्हें टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं करनी पड़ती। अगर उन्हें टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, डे टू डे एक्सपेंस नहीं होगा, तो कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। देन प्रोडक्शन साइकिल कैसे मैटर करती है? जितनी लॉन्ग होगी हमारी प्रोडक्शन साइकिल, जितनी ज़्यादा प्रोसेस से पास आउट होगा हमारा प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, उतनी ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी वर्किंग कैपिटल की। और जितना कम होगी हमारी प्रोडक्शन साइकिल की लेंथ, उतनी ही कम हमें ज़रूरत होगी वर्किंग कैपिटल की। देन आता है हमारा क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट अलाउड। क्रेडिट अलाउड मतलब जो हम अपने गुड्स को सेल कर रहे हैं क्रेडिट पे। अगर हम क्रेडिट पे गुड्स को सेल कर रहे हैं तो वो हमारे बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि हमारा जो कस्टमर्स है जिसे हमने सेल किया है उनकी क्रेडिट वर्थिनेस कैसी है, वो कस्टमर कैसा है, वो हमें इजीली पे कर देंगे या फिर नहीं करेंगे, या फिर जो इंडस्ट्रीज ने नॉर्म्स बना रखे हैं वो सब भी मैटर करते हैं। अगर कोई फर्म लिबरल क्रेडिट पॉलिसी फॉलो कर रही है तो उसे ज़्यादा ज़रूरत होगी वर्किंग कैपिटल की, एज कंपेयर टू दैट फर्म जो बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉलिसी फॉलो कर रही है अपने क्रेडिट से रिलेटेड। देन क्रेडिट अवेल। उस केस में हम क्रेडिट प्रोवाइड करवा रहे थे, इस केस में हमें क्रेडिट मिल रहा है हमारे सप्लायर से। अगर सप्लायर्स हमें लॉन्ग टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करवा रहे हैं तो हमें कम ज़रूरत होगी वर्किंग कैपिटल की। दूसरी तरफ अगर हमें सप्लायर्स शॉर्ट टर्म क्रेडिट की फैसिलिटी दे रहे हैं तो हमें ज़्यादा मेंटेन करके रखनी पड़ेगी वर्किंग कैपिटल, ताकि हम अपने सप्लायर्स को टाइमली पेमेंट कर सकें। देन ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। जो हमारा स्टाफ है, हमारे वर्कर्स हैं, उनकी जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है वो भी मैटर करती है। जितने ज़्यादा एफिशिएंट्स होंगे हमारे लेबर, उतना ही अच्छा टाइमली प्रोडक्शन करेंगे वो, और वेस्टेज कम से कम होगी। अगर वेस्टेज कम होगी तो ऑब्वियसली हमें कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। बट अगर हमारे लेबर एफिशिएंट नहीं है तो उस केस में वेस्टेज बढ़ जाएगी, जिस वजह से जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी भी बहुत मैटर करती है वर्किंग कैपिटल को डिसाइड करने के लिए। अगर हम कोई ऐसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जिसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो हमें थ्रू आउट द ईयर ईजीली मिल जाएगा, तो हमें रॉ मटेरियल का स्टॉक मेंटेन नहीं करना पड़ता। अगर हमें स्टॉक ही नहीं मेंटेन करना पड़ता तो ऑब्वियसली हमें जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा नहीं होगी। बट दूसरी तरफ अगर हमारा प्रोडक्ट ऐसा है जिससे रिलेटेड जो वर्किंग कैपिटल है वो सीजनली अवेलेबल है, तो उसके लिए हमें अपने जो रॉ मटेरियल है उसका स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और अगर हमें स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा तो हमें ज़्यादा ज़रूरत होगी वर्किंग कैपिटल की,
ताकि जो हमारी ऑपरेटिंग साइकिल है वो स्मूथली रन कर सके, वो डिस्टर्ब ना हो। देन लेवल ऑफ कंपटीशन, जितना ज़्यादा लेवल होगा कंपटीशन का तो फर्म को उतनी ही अच्छी और लिबरल पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ेगी क्रेडिट से रिलेटेड। और अभी हमने ऊपर पढ़ा, अगर फर्म लिबरल क्रेडिट पॉलिसी फॉलो करेगी तो उसे ज़्यादा ज़रूरत होगी वर्किंग कैपिटल की। बट अगर कंपटीशन कम है या फिर ऑर्गेनाइजेशन की मोनोपोली है मार्केट में, तो उस केस में उसे कम ज़रूरत होगी वर्किंग कैपिटल की। देन इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन होगी हमारी कंट्री में तो हमारे प्राइजेस राइज हो जाएंगे, चाहे वो रॉ मटेरियल के प्राइस हों चाहे लेबर के प्राइस हों। तो इस केस में ज़्यादा ज़रूरत होगी वर्किंग कैपिटल की। बट अगर डिफ्लेशन है कंट्री में तो कम ज़रूरत होगी वर्किंग कैपिटल की, क्योंकि प्राइजेस कम होंगे। एट लास्ट, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, अगर हमारी फर्म एक ग्रोइंग फर्म है तो हमें अपने स्केल ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए ज़्यादा ज़रूरत होगी इन्वेंट्री की, रॉ मटेरियल की, और जो भी हमें इनपुट्स चाहिए प्रोडक्शन के लिए उनकी। तो इन सब के लिए हमें ज़्यादा ज़रूरत होगी वर्किंग कैपिटल की। तो ये कुछ एक फैक्टर्स थे जो हर एक फाइनेंस मैनेजर को कंसीडर करने पड़ते हैं जब वो डिसीजन लेता है कि कितनी होनी चाहिए उनकी वर्किंग कैपिटल। नाउ वर्किंग कैपिटल अप्रोचेस, 3 इंपॉर्टेंट अप्रोचेस हैं हमारी वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड: मैचिंग और हैजिंग अप्रोच, कंजर्वेटिव अप्रोच, एंड लास्ट इज एग्रेसिव अप्रोच। जो मैचिंग या हैजिंग अप्रोच है, इसमें हम हमारी जो मैच्योरिटी है एसेट्स एंड लायबिलिटी की, उसको मैच करते हैं हमारे सोर्स ऑफ फाइनेंस की मैच्योरिटी से। दैट मीन्स अगर हमारा कोई लॉन्ग टर्म या फिर फिक्स एसेट्स है और हमारा जो परमानेंट करंट एसेट्स हैं उन्हें हम फाइनेंस करेंगे हमारे लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस से। एंड दूसरी तरफ जो हमारे शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं उन्हें हम फाइनेंस करेंगे शॉर्ट टर्म फाइनेंस से, शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस से। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, अगर हमारा कोई फिक्स एसेट्स है जिससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें आने वाले 5 सालों तक बेनिफिट मिलेगा, तो उसे हम फाइनेंस करेंगे 5 ईयर लॉन्ग टर्म डेट से। और दूसरी तरफ अगर हमें जस्ट इन्वेंट्री परचेज करनी है फॉर 2 मंथ्स, तो उसे हम फाइनेंस करेंगे 2 मंथ्स बैंक क्रेडिट से। नेक्स्ट लेक्चर में हम जितने भी सोर्स ऑफ फाइनेंस हैं हमारे वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड, उन्हें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा कंजर्वेटिव अप्रोच। जो कंजर्वेटिव अप्रोच है उसमें फर्म बहुत कंजर्वेटिवली काम करती है, बहुत ही डर डर के काम करती हैं। वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती, इसीलिए वो अपनी जो शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं उन्हें भी फिक्स्ड सोर्स ऑफ फाइनेंस से क्या करती हैं, फाइनेंस करती हैं। इसीलिए यहाँ फर्म को लोअर रिस्क एंड लोअर रिटर्न होता है कि फर्म का रिस्क तो कम हो जाएगा बट रिस्क के साथ साथ जो रिटर्न है वो भी कम मिलेगा फर्म को। एट लास्ट, एग्रेसिव अप्रोच। यहाँ फर्म बहुत एग्रेसिवली काम करती है, वो हाई रिस्क टेकिंग होती है, इसलिए वो अपने शॉर्ट टर्म एसेट्स को भी लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड से फाइनेंस करती हैं। तो ये कुछ एक हमारी अप्रोचेस थी वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड। आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगी। तो आज हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल अप्रोचेस को कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर में सोर्स ऑफ फाइनेंस पढ़ेंगे हम वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।